जय हिंद साथियों, मैं विपुल राम शर्मा एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं और आज लेकर आए दोस्तों हम क्लास नंबर 5 जिसमें हम बताएंगे आपको मध्यकालीन भारत का एक मुख्य टॉपिक। देखें जरा दोस्तों, इससे पहले की क्लासेस में मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से मोहम्मद गौरी भारत के अंदर प्रवेश किया था और किस तरीके से उसने भारतीयों पर आक्रमण करना स्टार्ट किया था, है ना दोस्तों। ठीक है, अपने गुलामों के साथ वो आया था और यहाँ पर उसने राज किया था। उससे पहले तुर्कों के आक्रमण की बात मैंने आपको बताई थी। उसके बाद की अगर हम बात करें तो जस्ट मोहम्मद गौरी के बाद हमने बात की थी आपके सामने दिल्ली सल्तनत के बारे में, है ना। दिल्ली सल्तनत में मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई थी कि किस तरीके से कुतुबुद्दीन ऐबक और उसके बाद एक एक करके सभी ने हम पर शासन किया दोस्तों, है ना। अब देखिए जरा 1206 से 1290 एडी तक हमने आपको बताया था दिल्ली सल्तनत, दिल्ली डायनेस्टी के बारे में बताया था जिसका राज रहा है यहाँ पर, जिन्होंने दिल्ली पर अपना अधिकार जमाया। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें 1290 से लेकर तो यहाँ पर जो शुरुआत होगी वो याद रखेंगे आप, खिलजी वंश की शुरुआत होती है। किसकी शुरुआत होती है दोस्तों? खिलजी वंश, ठीक है। और याद रखेंगे आप अगर हम बात करें इसकी शुरुआत के बारे में तो 1290 से 1320, ठीक है दोस्तों, इसको आप याद रखेंगे। 1290 से ये शुरू हुआ था और 1320 एडी में ये समाप्त हो गया था। अच्छा, अगर हम बात करें दोस्तों कि ये खिलजी जो वंश था, ये जो खिलजी वंश था इसके संस्थापक कौन थे? तो याद रखेंगे आप जलालुद्दीन खिलजी, जी हाँ, इन्होंने इसको स्थापित किया था। तो संस्थापक की अगर बात आए तो याद रखेंगे आप जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश को स्थापित किया था। कब किया था याद रखेंगे? 1290 में इन्होंने इसको स्थापित किया था। अब बात करते हैं दोस्तों ये वंश की ये है क्या, देखेंगे जरा ध्यान से आप। यहां पर एक बात ध्यान देंगे आप कि अफगानिस्तान अगर हम बात करें अफगानिस्तान की तो याद रखेंगे आप अफगानिस्तान के हेलमंद नदी के तटीय क्षेत्रों में खिलजी नाम की एक जाति पाई जाती है, यह पाई जाती थी, ऐसा आप याद रखेंगे। ये जाति कहाँ पाई जाती थी इसको आप ध्यान रखेंगे, यहाँ से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। अफगानिस्तान के हेमलंद नदी के तटीय क्षेत्रों में ये खिलजी जाति पाई जाती है ना दोस्तों। और याद रखेंगे आप ये जो खिलजी वंश प्रारंभ हुआ था इसको आप याद रखेंगे, ये खिलजी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। किसको जाना जाता है? स्थापना को। इसकी स्थापना को याद रखेंगे आप, खिलजी क्रांति के नाम से भी इसको जाना जाता है। यानी जब से इसका हमने क्या किया था, स्थापना की थी खिलजी की, उस स्थापना को किसके नाम से जाना जाता है? याद रखिए आप, खिलजी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें इसके प्रमुख शासकों की, देखो याद रखेंगे आप इस वंश में प्रमुख 3 शासक हुए। जैसे कि अगर हम बात करें नंबर 1, मुख्य जो थे वो यही थे, जो भी किया धरा था वो सब इन्हीं का था, ये बात आप याद रखेंगे।
ठीक है दोस्तों, बाकी के दो ने तो बस काम को संभाला है। जो मेन शुरुआत कर गए थे वो कौन करके गए थे? अपनी नीतियों की, प्रशासनों की, धर्मांतरों की, वो सब नीतियां किसने प्रारंभ की थी? जलालुद्दीन खिलजी ने। और इनके बाद की अगर हम बात करें तो नाम आता है इनके भतीजे का, अलाउद्दीन खिलजी, जो बने थे इनकी मौत का कारण। ठीक है, जी हाँ, इनके भतीजे और दामाद दोनों थे ये। इसके बाद की अगर हम बात करें तो तीसरा था दोस्तों मुबारक शाह खिलजी। तीसरा कौन था? मुबारक शाह खिलजी। मैं फिर आपको बता रहा हूं, मेन जो सवाल बनेगा, वो क्वेश्चन जो आपका बनेगा वो इसके ऊपर बनेगा, क्योंकि जितनी भी चीजें स्टार्ट की गई थी वो किनके द्वारा की गई थी? जलालुद्दीन के द्वारा स्टार्ट की गई थी, बाकी के द्वारा वे केवल चलाई गई हैं। ठीक है दोस्तों, इन्होंने कुछ नया इसमें नहीं जोड़ा है। ठीक है, चलें जरा आगे बात स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 1 से बात स्टार्ट करते हैं, जलालुद्दीन खिलजी से। इन्होंने कैसे कैसे क्या क्या चीजें चलाई और क्या क्या इन्होंने धर्मांतर यहाँ पर चेंज कराए। ठीक है, देखेंगे जरा। तो इसमें आप हेडिंग लगाएंगे जलालुद्दीन खिलजी के बारे में। नंबर फर्स्ट पॉइंट जो चलेगा, जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है दोस्तों, अगर हम इनके कार्यकाल की बात करें तो केवल 6 वर्ष 1290 से 1296 तक इन्होंने राज किया। मात्र 6 वर्ष इन्होंने याद किया, काम किया, सॉरी। देखिए जरा, अब यहां से एक बात आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, यहां पर इन्होंने देखो मात्र 6 वर्ष में इन्होंने इतना ज्यादा काम किया, इतना ज्यादा काम किया कि इनके द्वारा किए गए काम आगे आने वाले दोनों शासकों ने संभाले, है ना दोस्तों। और देखें जरा आगे, अब याद रखेंगे आप, जलालुद्दीन के बचपन का नाम पूछ लिया जाता है, बचपन का नाम शाइस्ता खां। याद रखेंगे आप दोस्तों, याद रखेंगे आप, एक बात आपको जरूर याद रखनी है, यूपी ट्रिपल एससी पैट में केवल 5 नंबर का आपका इतिहास आना है ना। तो 5 नंबर के माध्यम को अगर हम लेकर चलें तो आप बिल्कुल ज़्यादा डीप आपको स्टडी नहीं करना है, केवल एक नॉर्मल वे में आपको चीज़ें पढ़ते जानी है और उनसे रिलेटेड मुख्य बिंदु जो मैं आपको बताता जा रहा हूं केवल वही आपको याद रखने हैं। ठीक है दोस्तों, पढ़ाने का तो आप इसको बिल्कुल डीप हम पढ़ेंगे। जब एसएससी के बैच में हम स्टार्ट करेंगे अपना, वहां पर हम इसको बिल्कुल डीप स्टार्ट करेंगे। CHSL में काफ़ी डीप क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, CGL में काफ़ी डीप क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, है ना दोस्तों। तो यहाँ पर आपको केवल एक नॉर्मल वे में केवल 5 नंबरों के लिए आपको अपना इतिहास स्टडी करना है, क्योंकि फिर इसके बाद हमको अपनी पॉलिटी भी स्टार्ट करनी है। जल्द से जल्द इसी वीक में पॉलिटी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। देखिए जरा आगे, अब यहाँ से आगे की अगर हम बात करें तो बचपन का नाम क्या था दोस्तों? शाइस्ता खां। और याद रखेंगे आप, जलालुद्दीन ने सर्वप्रथम दिल्ली में स्थित एक जगह का नाम है किलोकरी। किलोकरी को अपनी राजधानी बनाया। ये बिल्कुल मेन बेसिक लेकर मैं चल रहा हूं दोस्तों। किसको राजधानी बनाया इन्होंने? याद रखेंगे आप, दिल्ली में स्थित किलोकरी को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है दोस्तों, और याद रखेंगे आप, इसमें एक बात और ध्यान रखेंगे, यहां से आप क्या ध्यान रखेंगे कि 1200, अच्छा इसमें एक बात और याद रखेंगे, धर्म, यानी कि इन्होंने क्या बताया? धर्म तथा उलेमा के महत्व को अस्वीकार।
यानी इन्होंने बताया कि धर्म का कोई महत्व नहीं है। जलालुद्दीन खिलजी ने क्या अपने शासन में प्रस्तावित किया कि धर्म और उलेमा है ना दोस्तों, दोनों को क्या होगा, दोनों के दोनों अस्वीकार कर दिए जाएंगे, इनके बारे में कोई बात यहाँ पर स्वीकार नहीं की जाएगी। और याद रखेंगे इनकी हत्या यहाँ पर हो जाती है दोस्तों 1296 में। और कौन इनकी हत्या को कर देता है, इन्हीं का भतीजा व दामाद दोनों थे दोस्तों। और दोनों में ये एक ही आदमी है ना, अलाउद्दीन। और यही क्या कर देते हैं, इनका हैप्पी बर्थडे मना देते हैं। याद रखेंगे आप, अलाउद्दीन खिलजी है ना, जो भतीजे और दामाद दोनों थे किसके, याद रखेंगे जलालुद्दीन खिलजी के। उनको ही मौत के घाट उतार कर खुद अपने आप गद्दी पर बैठ जाते हैं दोस्तों। बात समझ में आ गई दोस्तों, इतनी बात क्लियर है। अब हम खिलजी के बारे में पढ़ेंगे कि खिलजी ने, अलाउद्दीन के बारे में पढ़ते हैं कि अलाउद्दीन ने क्या क्या चीज़ें स्टार्ट की थी, है ना दोस्तों। इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखेंगे जरा नंबर 2 पॉइंट जो हमारा अब आएगा, अलाउद्दीन खिलजी। अब गद्दी पर कौन बैठ जाते हैं, अलाउद्दीन खिलजी बैठ जाते हैं। और इनका कार्यकाल याद रखेंगे आप 1296 से 1316 एडी तक इनका कार्यकाल रहा। इतने कार्यकाल में इन्होंने भी काफ़ी सारे काम किए। जैसे कि अगर हम बात करें इन पे बचपन का नाम, जी हाँ बचपन के नाम सबके याद रखने हैं आपको, ये काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। याद रखेंगे आप गुरशास्प, क्या नाम है बचपन का नाम, गुरशास्प नाम है दोस्तों, ठीक है। और इन्होंने अपना राज्य से ये पूछ लिया जाता है, राज्याभिषेक का स्थान, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि इन्होंने अपने, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने राज्याभिषेक का स्थान क्या चुना था। तो याद रखेंगे आप दिल्ली में स्थित बलबन, याद रखेंगे दोस्तों दिल्ली में स्थित बलबन के लाल महल में, जी हाँ राज्याभिषेक का स्थान पूछ लिया जाता है। तो याद रखेंगे आप दिल्ली में स्थित बलबन के लाल महल में अलाउद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक किया गया था दोस्तों, ठीक है। और एक बात याद रखेंगे आप, यहाँ से आगे की बात याद रखेंगे दोस्तों। इसके बाद इन्होंने क्या किया था, इसके बाद इनको उपाधि दी गई थी प्रथम विजय। प्रथम विजय कौन सी थी इनकी, याद रखेंगे आप, ये वाली। प्रथम विजय के बाद इनको जो उपाधि दी गई थी वो सिकंदर ए सानी की उपाधि दी गई थी, सिकंदर ए सानी की उपाधि इनको दी गई थी। ये याद रखेंगे आप, कौन सी उपाधि दी गई थी इनको, अलाउद्दीन खिलजी को, सिकंदर ए सानी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है दोस्तों। इसके आगे की अगर हम बात करें, इन्होंने क्या प्रथा स्टार्ट की थी। देखो अगर आपसे पूछा जाए सिक्कों पर तारीख छपवाना, क्या पता है दोस्तों, सिक्कों के ऊपर जो तारीख छपवाते हैं, वो तारीख छपवाने की जो प्रथा स्टार्ट की थी वो किसने की थी, याद रखेंगे आप, अलाउद्दीन खिलजी ने वो प्रथा स्टार्ट की थी। इतनी बात याद आ गई दोस्तों, चलें आगे की ओर। अच्छा एक बात और याद रखेंगे इसे आप, देखो इन्होंने जो प्रतिबंध लगाए, वो किस किस पर लगाए, मद्यपान यानी शराब नहीं पिएंगे आप, औरों के लिए अपने आप कुछ भी कर सकते हैं, है ना दोस्तों, ये खिलजी वंश है, अपने आप कुछ भी कर सकते हैं, औरों के लिए है ये। दूसरा होगा जुआ ना खेले, जुआ नहीं आपको खेलना है, मद्यपान, जुआ खेलना, और तीसरी चीज क्या थी दोस्तों, आपको भांग नहीं खानी है, जी हाँ
भांग खाना। ये 3 सब्जेक्ट ऐसे थे दोस्तों जिसको इन्होंने क्या कर दिया, प्रतिबंध कर दिया, बैन कर दिया पूरी तरह से कि ये दोस्तों ये बैन है, आपको मेरे काल में ये काम नहीं करना है। क्या नहीं करना है? मद्यपान नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना है और भांग नहीं खानी है। इस बात को आप याद रखेंगे। और दोस्तों याद रखेंगे अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम शासक था। यानी साउथ के एरिया में जो आक्रमण करने वाला था वो क्या था दोस्तों? ये कौन था? ये याद रखेंगे आप, पहला मुस्लिम शासक था। इस बात को आप याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। और इनके शासन का एक सिद्धांत था। अगर हम सिद्धांत की बात करें, और सिद्धांत ये पूछा जाता है एग्जाम में, इसको आप याद रखेंगे। और सिद्धांत क्या था कि राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, इसको आप याद रखेंगे। क्या बताया गया कि राजा का कोई भी सगा संबंधी नहीं होता है। इतनी बात क्लियर है दोस्तों? यहां तक बात समझ में आ गई दोस्तों? चलें जरा अब इससे आगे की कुछ बात करते हैं। ये याद रखेंगे आप, जितने भी मैंने आपको नाम बताए, बचपन का नाम आपको बताया, राज्याभिषेक का नाम आपको बताया, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, दिल्ली में स्थित बलबन के राजमहल में अलाउद्दीन खिलजी को उपाधि दी गई प्रथम विजय के बाद। याद रखेंगे, प्रथम विजय के बाद सिकंदर एहसानी की उपाधि दी गई है। किसको दी गई है? अलाउद्दीन खिलजी को दी गई है। इससे आगे अगर बात करें, सिक्कों पर अगर तारीख छपवाने का नाम आए तो प्रथम कौन था दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी था। खिलजी वंश का शासक था, दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम शासक। और इसका सिद्धांत क्या था? इस पर यह कार्य करता था कि राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता है। इतनी बात याद रखेंगे दोस्तों। चलते हैं आगे। अब देखेंगे जरा आगे आप, नेक्स्ट देखिए जरा, इससे आगे की अगर हम बात करें, देखेंगे जरा दोस्तों, 1299 में गुजरात के युद्ध में, ध्यान देंगे आप, खिलजी ने 1299 में गुजरात के युद्ध में, ठीक है दोस्तों, किसको जीता था? याद रखेंगे आप, नाम याद रखेंगे आप। क्या नाम है? मलिक काफूर। क्या नाम है दोस्तों? मलिक काफूर। और इसको आप याद रखेंगे, इसको इन्होंने दासों के बाजार से जीता था। याद रखेंगे आप, दास के बाजार लगते हैं, वहां पर आप लोगों को खरीदते हैं और फिर वे लोग आज जिंदगी भर आपके दास बनकर रहेंगे, है ना दोस्तों। तो मलिक काफूर को क्या किया था इन्होंने? गुजरात के युद्ध के दौरान क्या किया था दोस्तों? याद रखेंगे आप, दासों के बाजार से इनको खरीद लिया था। और इसके बाद की बात करें, और खिलजी ने इनको क्या बनाया? खिलजी ने अपना पर्सनल सेनापति बनाया, पर्सनल सेनापति बना लिया। जी हाँ दोस्तों, बात समझ में आ रही है आपको? क्या किया खिलजी ने? मलिक काफूर को गुजरात के युद्ध के दौरान जीता था और इनको क्या बना लिया? अपना सेनापति बना लिया। और याद रखेंगे दोस्तों, यहां से एक सवाल बनता है। क्या बनता है? देखो, काफूर के नेतृत्व में, काफूर के नेतृत्व में ही, अब ये सेनापति है तो इनके अंडर में चलेंगी जितनी भी सेना है, इनके नेतृत्व में ही खिलजी सेना ने, याद रखेंगे दोस्तों, खिलजी सेना ने क्या किया था? रामेश्वरम तक
भारत को जीता था। रामेश्वरम कहाँ है दोस्तों? साउथ में है ना, अंतिम बिंदु। तो याद रखेंगे आप, खिलजी सेना ने रामेश्वरम तक संपूर्ण भारत को जीत लिया था। किसके नेतृत्व में? याद रखेंगे आप, मलिक काफूर के। कहां से लेकर आए थे? गुजरात के युद्ध के दौरान दास के बाजार से इनको खरीद कर लाए गए थे। समझ में आ गई बात दोस्तों? इतनी बात क्लियर है। चलें जरा आगे की अगर मैं बात करूं तो याद रखेंगे आप, यहां से कुछ पॉइंट आ जाते हैं। देखो, खिलजी के समय में क्या बात याद रखेंगे आप? सबसे ज्यादा मंगोली आक्रमण हुए। सबसे ज्यादा कितने आक्रमण हुए दोस्तों? याद रखेंगे आप, मंगोलों के आक्रमण हुए। ठीक है दोस्तों, इससे आगे की अगर हम बात करें, कौन कौन सी प्रथा यहां पर बनाई गई? देखो, खिलजी वंश में घोड़ों को दागना, यानी घोड़ों के ऊपर एक चिन्ह बनाना। याद रखेंगे आप, घोड़ों को दागना और सिपाहियों की याद रखेंगे आप, सिपाहियों की ड्रेस या हुलिया। रखने की प्रथा। याद रखेंगे दोस्तों, खिलजी ने क्या क्या किया, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं कि घोड़ों को दागने की और सिपाहियों का हुलिया बनाने की जो इन्होंने क्या की, प्रथा स्टार्ट की। इससे आगे की अगर हम बात करें दोस्तों, यहां से एक बात और आप याद रखेंगे। क्या बात याद रखेंगे? देखेंगे यहां से आप, देखो, बाजार में मूल्य नियंत्रण के लिए एक नया विभाग स्थापित हुआ, जिसको आप याद रखेंगे दीवान ए रियासत। ये भी याद रखेंगे आप, दीवान ए रियासत किसने प्रारंभ किया था? याद रखेंगे दोस्तों, खिलजी ने स्टार्ट किया था। और क्या काम था इसका? कि बाजार के अंदर मूल्य ऊपर नीचे ना हो, कोई भी व्यापारी अधिक मूल्य ना ले, एक रियायत मूल्य ले, एक जायज मूल्य ले अपनी वस्तु का, जिसका नाम क्या पड़ गया विभाग का? दीवान ए रियासत दोस्तों। याद रखेंगे आप। इसके बाद की अगर हम बात करें, एक पृथक विभाग और स्थापित किया गया, जिसका नाम आप याद रखेंगे आप, दीवान ए मुस्तखराज है, दीवान ए मुस्तखराज दोस्तों। ये भी एक नया विभाग स्थापित किया गया इन्हीं के प्रशासन काल में। ठीक है दोस्तों, और याद रखेंगे आप यहां से आगे, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत भी कहां से की गई दोस्तों? इन्हीं के द्वारा की गई। याद रखेंगे आप, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत भी खिलजी के द्वारा स्थापित की गई थी। और याद रखेंगे दोस्तों, यहां से 2 नए कर लगाए गए, 2 नए कर लगाए गए। अब ये कौन कौन से कर लगाए गए? याद रखेंगे आप, खिलजी के द्वारा सबसे पहला लगाया गया चराई कर। कौन सा कर लगाया गया दोस्तों? चराई कर। और किसके ऊपर लगाया गया? ये जो चराई करते थे, और जो चराई करते थे वो दूध देते थे। तो याद रखेंगे आप, जो दुधारू पशुओं पर लगाया गया। जितने भी पशु दूध देते थे उन पर यह कर लगाया गया। और दूसरा कर था दोस्तों घड़ी कर, जो झोपड़ियों में
रहते थे उन पर लगाया गया। बात समझ में आ रही है दोस्तों? जो लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे उन पर यह घरी कर लगाया गया, और जो पशु दूध देते थे, चरते थे, उन पर कौन सा कर लगाया गया? चराई कर लगाया गया। इतनी बात समझ में आ रही है दोस्तों? चलें आगे, अब देखेंगे जरा। और इसके अलग इन्होंने क्या स्टार्ट किया? अनाज को बाजारों में बेचना। आज भी बेचा जाता है, और ये प्रथा किसने स्टार्ट की थी? याद रखेंगे दोस्तों, अनाज को बाजारों में बेचना, उसके रेट तय करने बाजार के हिसाब से, ये प्रथा किसने चलाई थी? याद रखेंगे, खिलजी ने प्रथा चलाई थी। ठीक है दोस्तों, और याद रखेंगे आप, यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सामने आ रही है, 50% लगान वसूलने वाला खिलजी। प्रथम वे अंतिम शासक था, ये बात याद रखेंगे आप। यानी अपनी कमाई का 50% क्या करना पड़ता था? सरकार को देना पड़ता था। ये ऐसी प्रथा किसने चलाई थी? ऐसी अजीबोगरीब प्रथा चलाई थी खिलजी ने। और याद रखेंगे आप, इसी तरीके से खिलजी प्रथम और अंतिम शासक बन जाता है, ये इसी कर की प्रथा लगाने वाला। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे आप। इसके बाद अगर निर्माण की बात आए तो क्या क्या इन्होंने निर्माण करवाया? याद रखेंगे आप, अलाई दरवाजा, जो आज भी है दोस्तों, अलाई दरवाजा। और कहां पर है? याद रखें आप, दिल्ली में। हौज खास में ये स्थित है। याद रखेंगे, दिल्ली के हौज खास में स्थित है अलाई दरवाजा, जो खिलजी ने बनवाया था। इसके बाद सीरी फोर्ट, ये भी दूसरा नगर है दिल्ली का। सीरी फोर्ट भी किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था दोस्तों। ठीक है, और याद रखेंगे आप, अलाउद्दीन खिलजी ऐसे शासक थे जिन्होंने मेवाड़ को जीतकर नाम बदल दिया। किसका? मेवाड़ का। और क्या नाम रखा? खिरजाबाद। नाम याद रखेंगे आप दोस्तों, क्या नाम रखा इसका इन्होंने? खिरजाबाद नाम याद रखा। और अगर बात करें दोस्तों इससे आगे की, अलाउद्दीन खिलजी ने और क्या किया? सर्वप्रथम डाक व्यवस्था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप। सर्वप्रथम डाक व्यवस्था किसने प्रारंभ की? तो आप याद रखेंगे, सर्वप्रथम डाक व्यवस्था शुरू करने वाले शासक का नाम क्या था? याद रखेंगे आप, अलाउद्दीन खिलजी। जी हाँ दोस्तों, ये नाम याद रहेगा आपको। इतनी बात क्लियर है। और याद रखेंगे आप, इन्होंने किस किस को संरक्षण दिया? अमीर खुसरो। किस किस को संरक्षण दिया इन्होंने? अमीर खुसरो को और अमीर हसन याद रखेंगे आप, अमीर हसन देहलवी। याद रखेंगे आप, किसको स्थापित किया इन्होंने, संरक्षण दिया? अमीर हसन देहलवी। इतनी बात क्लियर है दोस्तों, बात समझ में आ रही है? तो किस किस को उन्होंने संरक्षण दिया? अमीर खुसरो, अमीर हसन देहलवी। इतनी बात क्लियर हो गई। देखो मेन पॉइंट इसके क्या क्या है, मैं आपको फिर एक बार बता देता हूं। याद रखेंगे आप, इन्होंने क्या किया था? चराई कर और घरी कर किसने लगाए थे? अलाउद्दीन खिलजी ने लगाए थे। सार्वजनिक वितरण प्रणाली इन्होंने लगाई थी। दीवाने मुस्तखराज और दीवाने रियासत इन्होंने प्रारंभ किया था। घोड़ों को दागने और सिपाहियों की ड्रेस इन्होंने बनाई थी। सबसे ज्यादा मंगोलिया आक्रमण खिलजी के
टाइम में हुए। काफूर इनका सेनापति था जिसके अंडर में इन्होंने रामेश्वरम तक भारत को जीता था। काफी लंबा सफर इन्होंने तय किया था। अनाज को बाजार में बेचना किसने प्रारंभ कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। 50% कर वसूलने वाला खिलजी पहला और अंतिम शासक था। कौन से खिलजी की बात कर रहे हैं? अलाउद्दीन खिलजी की बात कर रहे हैं। इसके बाद क्या क्या निर्माण कराया? अलाई दरवाजा और सीरी फोर्ट इन्होंने, जो दोनों के दोनों दिल्ली में स्थित हैं, इन्होंने बनवाए। और मेवाड़ को जीतकर इनका नाम खिलजाबाद किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। और सर्वप्रथम डाक व्यवस्था किसने प्रारंभ करवाई? खिलजी ने प्रारंभ करवाई। बात समझ में आ रही है दोस्तों? इतनी बात आई होगा आपको क्लियर हो रही होगी। इससे आगे की अगर मैं बात करूं, देखिए जरा दोस्तों, यहां से आगे अगर हम चलें, इससे अलग खिलजी ने और क्या क्या किया इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए जरा, इससे अलग की अगर मैं बात करूं तो विजय अभियान की मैं बात करता हूं। अलाउद्दीन का विजय अभियान, सारी तो नहीं, मुख्य मुख्य जगह पढ़ लेते हैं, है ना दोस्तों। एक तो नॉर्थ इंडिया में और एक साउथ इंडिया में, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत, है ना दोस्तों। दोनों को देख लेते हैं। क्या क्या बताया मैंने आपको? उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। उत्तरी भारत की अगर हम बात करें, गुजरात, चित्तौड़, मेवाड़, इन जगहों को इन्होंने जीता। याद रखेंगे आप, धार, चंदेरी, शिवाना, राज्य मोर, इन नामों को आप याद रखें, इन नामों को आप याद रखेंगे। जालोर, जालोर नाम याद रखेंगे। जालोर काफी पूछा जाता है। रणथंबोर, ठीक है। और राजस्थान का लगभग एरिया लगता है ये। आखिर के जितने भी मैंने आपको बताए हैं, शिवाना, जालोर, रणथंबोर, ठीक है दोस्तों। ये उत्तरी भारत की भी जगह थी जो अलाउद्दीन खिलजी ने जीती थी। इसके बाद की अगर हम बात करें साउथ की, देवगिरी जगह इन्होंने जीती। द्वार समुद्र, मालाबार, इतनी जगह को इन्होंने जीता दक्षिण में। याद रखेंगे आप दोस्तों। इतनी बात क्लियर है? आप देखें जरा, यहां से एक बात और ध्यान देंगे आप। देखो, खिलजी ने, आखिरी सवाल यहां पर बन जाता है आपका कि खिलजी ने बाजार नियंत्रण के लिए, खिलजी ने यहां से पूछ लिया जाता है, बाजार नियंत्रण के लिए जो अधिकारी नियुक्त किए, अधिकारी व उनके कार्य। समझ में आ रही है बात दोस्तों? अधिकारी और उनके कार्य क्या क्या थे। इसको देख लेते हैं एक बार। अधिकारी और उनके कार्य क्या क्या थे देखेंगे जरा। कौन कौन से मुख्य अधिकारी थे अगर हम बात करें, इधर लिख लेते हैं अधिकारी, या ऐसा कर लो, इधर लिख लो पद और इधर लिख लो पद के कार्य, है ना दोस्तों। तो देखें यार, जैसे पहले पद की अगर हम बात करें, सराय अदल, याद रखेंगे दोस्तों। इनको क्या कार्य दिया गया था? न्याय करना। आप ये समझ लीजिए जुडिशरी थी यहाँ की, हाई कोर्ट समझ सकते हैं आप इसको, है ना। उसके बाद शहना-ए मंडी, है ना दोस्तों। क्या नाम बताया मैंने आपको? शहना-ए मंडी, जिसको बोलेंगे आप बाजार अध्यक्ष। क्या बोलेंगे इसको आप? बाजार अध्यक्ष। उसके बाद दीवान ए रियासत। क्या नाम बताया दोस्तों? दीवान ए रियासत। यानी क्या किया गया? बाजार पर नियंत्रण।
क्या किया इन्होंने? बाजार पर नियंत्रण करने का काम किया। मुनैयान, इनको क्या बोला जाता था दोस्तों? गुप्तचर। और राजा के विशेष गुप्तचर जो थे, जो उनको बाहर की सूचना लाकर देते थे, है ना दोस्तों, उन्हीं का नाम क्या था? मुनैयान। याद रखेंगे आप। उसके बाद बरीद ए मंडी, बरीद ए मंडी यानी कि बाजार निरीक्षक, जो बाजार को जांचने का काम करते थे। याद समझ में आ रही है दोस्तों आपको? इतनी बात क्लियर हो गई। यहां से आगे देखें जरा, फिर दोबारा से देख लेंगे। बाजार नियंत्रण के कौन कौन से पद बताए गए? सराय अदल, न्याय करना, शहरना ए मंडी बाजार के अध्यक्ष थे। उसके बाद दीवान ए रियासत, बाजार पर नियंत्रण करने का काम करते थे, किसी भी तरीके का कोई दंगा फसाद ना हो। मुनैयान गुप्तचर थे, कोई दुकानदार ज्यादा में तो नहीं बेच रहा है ना दोस्तों, कोई कुछ ज्यादा घपला तो नहीं कर रहा है ना, कोई अन्याय तो नहीं कर रहा है जनता के साथ, उसका काम ये था। बरीद मंडी बाजार निरीक्षक, जो हेड होते थे, जो ऊपर से बैठ के देखते थे कि बाजार में सारा काम ठीक ठाक चल रहा है या नहीं चल रहा है। इतनी बात क्लियर हो गई दोस्तों? आपको बात समझ में आ रही है? आई होप आपको यहाँ तक का समझ में आ रहा होगा। इतनी बात क्लियर समझ में आ रही होगी। इससे आगे की अगर हम बात करें, देखें जरा, देखो जरा, इतनी बात क्लियर हो गई दोस्तों आपको? यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताएं जरा। तो यहाँ पर दोस्तों ये इतने ही पॉइंट हमारे सिलेबस में है इसके लिए, बाकी ज़्यादा डीप हमको जाना नहीं है। यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए और बाकी जितने भी छोटे एग्जाम उनके लिए हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री को फिलहाल, है ना। यही हिस्ट्री मैं आपको फिर बता रहा हूँ। सीजीएल का बैच स्टार्ट करेंगे, आने वाले हैं, जल्दी करने वाले हैं, है ना दोस्तों। तो वहाँ पर यही चीज़ हम आपको डीप कराने वाले हैं, ठीक है। यहाँ आपको केवल 5 नंबर के लिए आपको अपनी हिस्ट्री पढ़नी है, तो उसी हिसाब से हम आपको पढ़ाते जा रहे हैं। और आप देखेंगे जरा, आपको इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद दोस्तों खिलजी वंश समाप्त हो जाता है और इसके बाद आपका याद रखेंगे आप, स्टार्ट होता है तुगलक वंश दोस्तों, है ना। अगला जो नेक्स्ट आपका टॉपिक होगा वो तुगलक वंश होगा, ठीक है दोस्तों। बस इसको आप याद रखेंगे, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।